हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और अभी हाल ही में कुछ एक नई नई फिल्में रिलीज़ हुई हैं, जिसमें से हम लोगों ने देखा शेरशाह और भुज। मैंने जब आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग ये मूवीज़ देख रहे हैं, तो आप में से बहुत लोगों ने बोला था कि आप लोग भी देख रहे हो, शेयर कीजिएगा आपका ओपिनियन मेरे साथ, आपको कैसी लगी। आई फाउंड शेरशाह वेरी 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 इम्प्रेसिव एंड नाइस मूवी, वाइल भुज मुझे थोड़ा सा उतना नहीं पसंद आया जितना कि शेरशाह। भुज भी बेटर हो सकता था, बट व्हाट आई फेल्ट ना, जो भुज का जो स्टोरी है वो बेसिकली वो 300 वुमेन के अराउंड रिवॉल्व करता है, और उस चीज़ को बहुत छोटा कर दिया गया मूवी में। बेसिकली तो वही था कि उन 300 औरतों ने किस तरह एक ही रात में अपने घर तोड़कर वो जो रनवे था वो बनाने में अजय देवगन बेसिकली स्क्वाड्रन लीडर विजय कानिक की हेल्प की, बट उस चीज़ को सिर्फ इतना थोड़ा सा कर दिया गया। मूवी वैसे तो अच्छी है, बट आई थॉट देयर आर लॉट ऑफ VFX, बट ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है बहुत लोगों को भुज शायद शेरशाह से ज़्यादा पसंद आई हो। इस दौरान बहुत सारी पैट्रियटिज्म की बहुत सारी फिल्में रिलीज़ होती हैं, हम लोग को देखना भी पसंद होता है, और मुझे तो बेसिकली बहुत 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 ज़्यादा पसंद है ये सब। मैं बेसिकली एक KV से पढ़ी हूँ, तो मेरे चाइल्डहुड में मेरे चारों तरफ ये एनवायरनमेंट था। मैं खुद आर्मी में डॉक्टर बनना चाहती थी, बट उसकी एक अलग स्टोरी है क्यों नहीं हुआ। एंड आई क्राइड फॉर डेज़ एंड डेज़ एंड डेज़ कि मुझे क्यों मेरे पापा ने बेसिकली मना कर दिया था, ही हैड हीज़ रीजंस। तो मुझे बस ये था कि क्यों मुझे अलाउ नहीं किया। तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ही ज़्यादा कनेक्शन है इन सब चीज़ों से। आप मुझे बताइएगा, आपने क्या दोनों मूवीज़ देख ली हैं, और देखिए तो आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आई। एंड येस, अभी इंडिपेंडेंस डे आने में दूरी है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट ये व्लॉग जब तक आपके पास जाएगा इंडिपेंडेंस डे जा चुका होगा। तो मेरी तरफ से बिलेटेड ही सही हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और मैं अभी अपनी स्किन पे इस्तेमाल करने वाली हूँ ये मामा अर्थ का 10% विटामिन C एसेंस सीरम। एक चीज़ जो आपको आपके स्किन के लिए ज़रूर करना ही करना है वो है विटामिन C। ज़रूर से विटामिन C लगाया कीजिए आपके स्किन पे, क्योंकि विटामिन C की ना इल्यूमिनेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन को देता है एक यूथफुल ग्लो। और ये जो मामा अर्थ का 10% विटामिन C एसेंस सीरम है ना, इट हैज़ विटामिन C एंड गोटू कोला हैज़ ग्रेट हाइड्रेटिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। और इसे लगाने से ना आपके फेस पे जो पिगमेंटेशन वगैरह होती है ना, वो तो रिड्यूस होती ही होती है, साथ ही साथ एक बहुत अच्छा सा ग्लो भी स्किन को मिलता है, और स्किन बहुत ही इवन टोन भी नज़र आती है। और ये जो सीरम है ना, ये इस तरह के ड्रॉपर के साथ आता है। इस तरह के ड्रॉपर से बेनिफिट ये होता है कि आपको ना एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और इसका टेक्स्चर देखिए, मैं आपको टेक्स्चर दिखाती हूँ। इसका टेक्स्चर बिल्कुल ही लाइट वाटरी टेक्स्चर है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है, और इसी वजह से ये क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है हमारे स्किन में। एकदम लाइट वेट क्विक अब्जॉर्बिंग फॉर्मूला है, और ये स्किन को देता है एक लॉन्ग लास्टिंग ग्लो। आप है ना एकदम ही नेचुरल सा ग्लो फील करोगे। और यस, ये जो सीरम है ये सभी स्किन टाइप को सूट करता है, और आप इस सीरम को डेली यूज कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही क्विक अब्जॉर्बिंग लाइट वेट फॉर्मूला है। इन शॉर्ट, दिस सीरम इल्यूमिनेट्स स्किन, प्रमोट इवन स्किन टोन, फाइट्स फ्री रेडिकल डैमेज, एंड इट सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। और इस रेंज में आता है ये विटामिन C OFM यानी कि ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर, और इसमें भी है विटामिन C एंड गोटू कोला। दिस मॉइस्चराइजर गिव्स स्किन नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजेशन, इट कीप्स स्किन सॉफ्ट एंड सपल एंड रिस्टोर्स नेचुरल रेडियंस। मैं आपको मामा अर्थ के बारे में भी बताना चाहूंगी। मामा अर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस न सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स में जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के तौर पे, बट ऑल्सो अबाउट द वैल्यूज दैट दे स्टैंड फॉर। मामा अर्थ हैज टेकन दिस प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट to a tree that they plant. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as part of this initiative. Also, Mamaearth के सभी products होते हैं टॉक्सिन फ्री, ये बने होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से, तो इस तरह से ये हमारे लिए तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हैं। और हाँ, अगर आपको ये प्रोडक्ट्स ट्राई करने हैं तो आप इन्हें खरीद सकते हैं फ्रॉम Amazon, नाइका एंड फ्लिपकार्ट। बट अगर आपको चाहिए थोड़ा डिस्काउंट, तो आपको मिलेगा मेरा डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम 2021, बट ये एप्लीकेबल है सिर्फ Mamaearth की ऑफिशियल वेबसाइट mamaearth.in पर। यहाँ पर चेकआउट के समय मेरा डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मिलेगा 20% ऑफ ऑन MRP। ऑल्सो अब आप ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं Mamaearth की ऑफिशियल ऐप से। Mamaearth की ऑफिशियल ऐप का लिंक भी आपकी ईज के लिए रख दूंगी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक इट आउट।
ये वाले चादर मैंने सानवी खुशी के लिए मंगाया था, उनके रूम में लगाया था बैक टू बैक, तो दोनों ही आज फिर मैंने धुलने के लिए डाल दिया। और मेरा ये सूट कैसा लग रहा है बताना। मैं जब भी कोई नया ड्रेस पहनती हूँ, नया तो नहीं कहूँगी मैं, मतलब अच्छे से तैयार होती हूँ ना, सूट वगैरह कुछ भी पहनती हूँ, तो मुझे ज़रूर से उसके लिए अच्छे कमेंट आते हैं, थैंक यू सो मच। एंड कुछ सवाल ऐसे भी रहते हैं कि आपने ये कहाँ से ख़रीदा। तो ये मेरे को मीशो से आया था, मैंने आपको हॉल में दिखाया भी था, प्रॉब्ली आपने मिस किया। तो ये मीशो से आया था और इसका फैब्रिक अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल फील देता है। इससे पहले मैंने एक दूसरा सूट पहना था रेड कलर का, वो भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, बट देन मुझे उसमें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो मैंने चेंज कर लिया। क्योंकि कपड़े कितने भी सुंदर हों, पर अगर वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है ना, तो मैं उसे नहीं पहन सकती। मैं अब आप मुझे इतने वक्त से देख रहे हो, आप जानते हो मैं थोड़ा सा ना काम में बिज़ी रहती हूँ, तो अगर कोई कपड़ा मेरा अटेंशन ड्रॉ कर रहा है ना कि मुझे वो यहाँ से परेशान कर रहा है, ये यहाँ से अनकंफर्टेबल फील दे रहा है, तो फिर मेरे से काम में भी दिमाग नहीं लगेगा और वो कपड़ा तो मुझे पसंद आने से रहा। और हाँ, ये है सैटरडे का व्लॉग। तो सैटरडे को क्या होता है, शर्मा जी और पापा छुट्टी करते हैं, तो एक अनस्पोकन सा ये पैक्ट बोल लीजिए कि हमको जाना ही है मम्मी पापा के पास। तो दोपहर को जाने का प्लान था, इस करके शर्मा जी ने मुझे बोला कि लंच मत बनाओ, मम्मी बोल रही है हम सब लोग साथ में लंच करेंगे। बट देन घर के काम ऐसे होते हैं और बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो प्लान्ड नहीं होता है, बट आपको वो फिर करना ही पड़ता है। इस चक्कर में हमको थोड़ा सा लेट हो गया, अभी तक हम लोगों ने लंच नहीं किया है। फाइनली सब लोग तैयार हो गए, फ्री हो गए, तो आई थॉट मेरा ये जो कपड़े हैं ना, ये मशीन में पड़े थे तो पड़े रहेंगे। फिर एक है ना, ये जो सीज़न है ना, थोड़ा सा मानसून जो रहता है या आती हुई सर्दियाँ होती हैं, तो कभी कभी कपड़े पड़े पड़े ना एक स्मेल देने लगता है। बस वो स्मेल ना आ जाए, इसके लिए मैंने सोचा 5 मिनट लगेगी, पहले मैं ये कपड़े फैला दूँ, उसके बाद मम्मी के घर की तरफ कूच करेंगे। और बस हम लोग निकल पड़े हैं। और मम्मी के घर जाने का एक रीज़न तो ये था ही ऑब्वियस सा कि हमको मिलना है, वीकेंड है। और एक रीज़न उससे भी बड़ा ये था कि पापा की दवाइयाँ ख़त्म हो रखी थी, तो हमको लेकर जाना था। यूजुअली सैटरडेज़ को उनकी जो भी 1-2 दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, जो भी रहता है, तो वो हम लोग लेते हुए ही जाते हैं। तो अब तक तो आप कई बार देख चुके होंगे ये फार्मेसी, तो यहीं से हम लोग दवाइयाँ लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, पापा की बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आजू बाजू नहीं मिलती हैं। इनफैक्ट हम लोग यूजुअली अपोलो से मेडिसिन लाते हैं, बट वहाँ पे भी वो नहीं मिलते हैं। तो ये जो है ना, ये वाली फार्मेसी, यहाँ पे फ़ोन करके हम लोग बोल देते हैं कि ये वाली दवाई चाहिए, तो उनके पास अगर नहीं है तो वो मंगवा लेते हैं। इसलिए यहीं से पापा की दवाइयाँ परमानेंटली हम लोग लाते हैं। बड़ी मोहम्मद दादाजी तो रानी के लिए चलो अंदर चलो। अच्छा बेटा, बिल्कुल अच्छा ही खेलेंगे आज। हाँ, एकदम स्लो। भाई आप ठीक हो? आप ठीक हो? दिखा दिखा खुश है? आप क्या कर रहे हो? और मुझे है ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं, लाइक सिमिलर कमेंट्स दैट सेज़ कि सास ससुर के लिए कितना भी कर लो, बातें सुननी ही पड़ती हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे इस तरह की बातें बताते हैं, और देन ऑब्वियसली मुझ पर आता है कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। देखिए, मैं आपको बिल्कुल ही ऑनेस्टली बताना चाहूँगी, बिकॉज आई ट्राई टू कीप इट रियल। वी ऑल्सो हैव आवर शेयर ऑफ स्वीट एंड बिटर एक्सपीरियंसेस। इनिशियली चीज़ें मुश्किल होती हैं, इनिशियली इन लॉज़ का घर को बहू नहीं जानती होती और बहू को एज सच इन लॉज़ नहीं जानते होते हैं, तो वक्त देना पड़ता है, चीज़ें समझनी पड़ती हैं, थोड़ा उनको बदलना पड़ता है, थोड़ा हमको बदलना पड़ता है। अगर दिल से ये मान लें कि ये रिश्ता हमको चलाना ही है, तो फिर वो अंदर से आने लगता है, जो
कोऑपरेशन वाली फीलिंग रहती है वो आने लगती है। मैं ये जानती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी दुनिया है, हर इंसान एक जैसा नहीं है, कुछ लोग कुछ तरह से समझते हैं, दूसरे लोग उस तरह को बिल्कुल ही गलत समझते हैं। मैं यहाँ लेकिन मेरी बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे अब टच वुड अभी अच्छी तरह से सारी बॉन्डिंग है, सब कुछ अच्छी तरह से है, ऐसा पर हमेशा से नहीं था। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर घर में रहता है, हमारे घर में भी था। एंड मेरी शादी को लगभग 14 साल होने वाले हैं और इतना ही वक्त मुझे भी, मम्मी पापा को भी, शर्मा जी को भी, हम सबको एफ़र्ट्स डालते हुए हो गया है कि ये रिश्ता अच्छी तरह से जैसे एक फैमिली रहती है ना, उस तरह से हो पाए। एंड अभी एज आई सेड टच वुड अभी सब चीज़ें काफ़ी हद तक सुधर चुकी हैं। हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने लगे हैं, कौन सी बात किसको कहाँ हर्ट कर सकती है, कौन सी बात नहीं करनी, कौन सी बात सामने वाले के बेनिफिट के लिए है, वो अब हम लोग समझने लगे हैं। तो अगर आप लोग भी इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आई वुड जस्ट से कि थोड़ा सा टाइम दीजिए रिलेशनशिप को। और मेरे ससुर जी ने मुझे ये सिखाया है कि अगर आपको किसी के साथ चलना है ना तो उसके अवगुण आपको अनदेखे करने ही पड़ेंगे। अगर मन में ये बात पक्की है कि मुझे इसका साथ नहीं छोड़ना, इसका साथ मुझे चाहिए, तो फिर स्टार्ट लुकिंग फॉर पॉजिटिविटी इन हिम और हर। धीरे धीरे सारी चीज़ें थोड़ा सा ब्रेक इवन पॉइंट पे आ ही जाती हैं। काम करते रहेंगे तो सब अच्छा ही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख ही रहे हो, मम्मी ने हमारे लिए लंच तैयार करके रखा था बिकॉज़ हम लोगों ने अभी तक लंच नहीं खाया था। ना मैं नहीं कर रहा। ये हर बार ये कर रहे हैं, ये भाई की पोटली गाय के सूप। तो जैसा आपने देखा, आते ही हम लोगों ने लंच किया। मम्मी ने लंच तैयार करके रखा था क्योंकि हम लोग का ऐसा ही डिसाइडेड था कि लंच हम लोग साथ में करेंगे। थोड़ा लेट हो गया तो लंच भी आज का थोड़ा लेट ही था। इसके बाद बच्चे लोग लेकर आए थे मोनोपोली, क्योंकि बड़ी मॉम के साथ तो वो खेल चुके थे, बट दादाजी के साथ अभी तक उन्होंने नहीं खेला था, तो वो चाहते थे दादाजी के साथ भी खेलें और बहुत ही दिल से वो लोग मोनोपोली लेकर आए थे। एंड बड़ी मम तो देखकर खुश भी हो गई। मोनोपोली खेला, उसके बाद वापस हम लोगों ने थोड़ा चाय नाश्ता किया और उसके बाद फिर हम लोग घर की तरफ आ गए। मम्मी पूछ रही थी खाना वाना बनाएं खाएं, देन नोबडी वाज फीलिंग हंग्री। हमारा लंच थोड़ा लेट ही हुआ था। इसके बाद बस हम लोग घर की तरफ चले गए और बस घर जाके भी मैंने कुछ पकाया वकाया नहीं, एज सच नो वन वाज फीलिंग हंग्री। और इस रात हम लोग है ना वो डायल 100 आई एम नॉट श्योर, मनोज बाजपेयी का मूवी है, शर्मा जी बोल रहे थे वो देखेंगे, बट देन बिल्कुल मेरा मन ही नहीं हुआ। आई वाज फीलिंग टायर्ड, तो हम लोग सीधे सोने ही चले गए। तो हम लोग निकल चुके हैं दादाजी के घर से, जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं अच्छी लगी हैं तो इग्नोर कीजिए। इंसान को सुननी सबकी चाहिए, करनी अपने मन की चाहिए। मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप में से किसी एक के भी काम आ सकता है तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल।